अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटा। अच्छा बेटे, चैप्टर नंबर 12 के अंदर गैल्वानिक सेल के बाद जो है हमारे पास उनकी आगे हमने कुछ एग्जांपल्स करनी है डेली लाइफ में से, जो हमारी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है बेटा गैल्वानिक सेल के अंदर। जैसे गैल्वानिक सेल को आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि ये हमारे पास एक ऐसा सेल होता है दैट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो मेरा बेटा अगर हम उन्हीं को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करें तो मेरा बेटा उसमें कुछ चीजें हमें ऐड अप करनी होती हैं जब हम उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है। उनकी कंस्ट्रक्शन को देखा जाता है, कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए जाएंगे, क्या वो टॉक्सिक तो नहीं है, स्पेशली फॉर द योर इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन बॉडी एज वेल। ठीक है। तो हमें कुछ ना स्टेबल और इको फ्रेंडली किस्म की हम लोग कोशिश करते हैं कि मटेरियल्स की तरफ हम लोग जाएं। सेकेंडली चीप की तरफ भी हमारे पास एक उसके अंदर होती है ना। सेकेंडली वो जितना ज्यादा उसका जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो जितनी कम होगी उतना अच्छी जो है वो हमारे पास कमर्शियल पर्पस के लिए एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस जो है बेटे हम बना सकते हैं। ठीक है। तो बेटा टर्म यूज की जाती है बैटरीज। बैटरीज इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ गैल्वानिक सेल्स। ठीक है। सिंगल गैल्वानिक सेल भी बेटे कंबाइन किया जा सकता है और मल्टी गैल्वानिक सेल्स को भी हम सीरीज में इकट्ठे अटैच करके उसको यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल करंट। तो बेटा जो बैटरीज होती हैं बेसिकली दे गिव यू अ डायरेक्ट करंट, नॉट द अल्टरनेट करंट। ठीक है। तो बेटा सीरीज ऑफ गैल्वानिक सेल्स कंबाइंड एंड आर यूज एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट एंड इलेक्ट्रिकल पावर, उसको बेटे हम लोग नाम देते हैं बैटरीज का। ठीक है। अब बेटे बैटरीज हमारे पास दो टाइप्स की बैटरीज होती हैं। एक है हमारी प्राइमरी बैटरी, एक है बेटे हमारी सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी बैटरीज होती है मेरा बेटा ये वो वाली बैटरीज हैं जो कि रिचार्ज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आपके जो रिमोट कंट्रोल के सेल हैं, आपके जो बेटे घड़ियों के सेल हैं, ठीक है, एक दफा वो अगर यूज हो जाए, वो डिस्चार्ज हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद दोबारा से हम उनको चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। दे आर वन टाइम यूज्ड इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस। ठीक है। तो बेटे उनको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी बैटरीज का। ऐसी बैटरी जो कि नॉन रिचार्जेबल है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो डे लाइफ के ड्राई सेल्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा आता है बेटा सेकेंडरी बैटरीज, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरीज है, जैसे कार की बैटरीज है। ठीक है। उनको बेटा हम रिचार्ज कर सकते हैं, दे आर रिचार्जेबल बैटरीज। ठीक है। तो सेकेंडरी बैटरीज वो होंगी दैट आर रिचार्जेबल। इसीलिए बेटा उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज बैटरी का। ठीक है। वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के जरिए हम उसमें एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी गाड़ियों की बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी बेटे उसको बोलते हैं। जैसे आपकी मोबाइल, जैसे आपकी घड़ियों की जो बेटे बैटरीज है, वॉच क्लॉज है, जैसे निकल कैडमियम बैटरी होगी, लिथियम आयन बैटरी होगी। ठीक है। ये सारी बैटरीज जो है बेटे वो हमारे पास रिचार्जेबल मतलब सेकेंडरी बैटरीज है। ठीक है। अब हम लोगों ने बारी बारी ये काम करना है कि हमने इन बैटरीज को डिस्कस करना है। ठीक है। पहले बेटे हमने कुछ एग्जांपल्स प्राइमरी बैटरी की करनी है, फिर बेटे हम कुछ एग्जांपल्स हमने सेकेंडरी बैटरी की करनी है। ठीक है। अब उसमें प्राइमरी बैटरी में आपके जो सिलेबस में शामिल है बेटे वो आपका सिंपल ड्राई सेल है, उसकी हमने दो टाइप्स बेसिकली बेटे पढ़नी है। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और ये दोनों मिला के जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है। तो आपने मेरा बेटा इसके अंदर जो बेसिक हेडिंग्स करनी है वो बहुत सिंपल है। आपका कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब उसमें एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट की नेचर क्या है, उसके बाद उनकी वर्किंग कैसे होगी, मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं हमारे सेल के अंदर वो कौन कौन से हो रहे हैं। ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन के अंदर बेटा सिंपल ड्राई सेल हम पहले करने लगे। सिंपल ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन में बेटे हम लोग यूज कर रहे हैं एनोड। एनोड बेटा आपका जिंक का कंटेनर होता है। ये जो बाहर आपके पास मेरा बेटा कभी अगर आपने सेल देखे हैं, ठीक है, ये तो ये बाहर आउटर सफेरिकल एक सिलेंडर बेटे लगा हुआ होता है ना। ठीक है। दिस सिलेंडर इज मेड अप ऑफ जिंक। ठीक है। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसको पैकेजिंग करने के लिए इसके ऊपर हम लोग पोली जो है ना सिंपल आपकी पॉलीथीन की या कोई और जो मेरा बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक पॉलीमर है हम उसकी कोटिंग कर देते हैं, जिसके ऊपर आपके ये मोनोग्राम और लोगोस भी लगे हुए होते हैं। ठीक है। तो ये जो बाहर मेरा बेटा हमारे पास आउटर कंटेनर लगा हुआ है, ठीक है, इट इज योर जिंक एनोड। ठीक है। अब जैसे गैल्वानिक सेल के अंदर बेटा मैंने बेसिक आपको बताया था कि आपके पास एक आपका इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, एनोड होगा तो वो एक अपने इलेक्ट्रोलाइट में बेटे डिप होगा, मतलब एनोड हाफ सेल अलग होता है। ठीक है। और जो कैथोड वाला होता है रिडक्शन हाफ सेल वो अलग कंस्ट्रक्ट किया होता है। तो ड्राई सेल को बेटा हमने चूंकि कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं तो उनकी पैकेजिंग ऐसे की जाती है, उनकी कंस्ट्रक्शन या असेंबली ऐसे की जाती है, ठीक है, कि ना इनमें लेयरिंग बेटे बनी हुई होती है। ठीक है। जैसे आप यूं समझ लो ना कि पहले हमने एक लेयर लगाई, फिर उसके अंदर दूसरी लेयर लगाई, फिर तीसरी लेयर लगाई ना, इसके सिलेंडर की फॉर्म में इसको रोल करते जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर और दरमियान में फिर हम एक रॉड लगा देते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह करके इसकी असेंबली की जाती है। तो बेटा पहला जो हमारे पास आउटर कंटेनर है, अब इसके अंदर हमने ना सर्कल की फॉर्म में हर चीज पेस्ट करते जाना है। ठीक है। दरमियान में बेटे हमारे पास लगा हुआ है आपका ग्रेफाइट का मेरा बेटा जो है वो हमने इनर्ट ग्रेफाइट मेरा बेटा लिया है। ठीक है। एज एन
कैथोड, ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन है मेरा बेटा, ये ग्रेफाइट एज ए कैथोड। ग्रेफाइट इज एन कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, तो उसमें से बेटे करंट हमारे पास पास हो सकता है, ठीक है। अब हमने दोनों के इलेक्ट्रोलाइट्स की बेटे बात करते हैं। कैथोड के साथ जो बेटे इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उसकी कोटिंग बेटा उस लेयर की इधर कोटिंग बनती है इस जगह के ऊपर, ठीक है। ये जो सारा एरिया है आपका, दिस होल एरिया, यहाँ पे बेटे इसके इर्द गिर्द ना हम जैसे किसी चीज को रैप नहीं कर दिया जाता, ठीक है, ऐसे करके ना हमने एक रैपिंग की हुई है, ठीक है। और इसमें कोशिश ये की जाती है कि मॉइस्चर मिनिमम होता है, मतलब हल्का सा जैसे कहते हैं ना पेस्ट बनाया हुआ है बस, ऐसे करके, ठीक है। तो ग्रेफाइट के इर्द गिर्द मेरा बेटा हम लोग जो है एक मिक्सचर लेते हैं आपके पास चारकोल का। चारकोल भी बेटे कार्बन की ही हमारे पास एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, बल्कि एलोट्रोपिक के बजाय कह सकते हैं कि उसकी एक अमोर्फस फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ बेटे हमारे पास ग्रेफाइट कार्बन होता है ना, ठीक है, तो उसको उसी के हमने सोल्यूशन में डिप करना है। तो बेटे यहाँ पे जो हमारे पास हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, दैट विल बी अ पेस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, एंड योर चारकोल, ठीक है। ये बेटे इलेक्ट्रोलाइट होगा इसके इर्द गिर्द। अब बेटे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास हमारा एनोड है उसके इर्द गिर्द बेटा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बेटे हम लोग ये वाला लगा लेते हैं, ठीक है, ओवर हेयर। ये जो सारा बेटे पेस्ट है हमारे पास, दिस होल पेस्ट, ठीक है, दिस इज बेसिकली योर मिक्सचर ऑफ मॉइस्ट मिक्सचर ऑफ, ठीक है बेटा, ये पेस्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें हम लोग जितना कम मेरा बेटा हमारे पास मॉइस्चर होगा उतना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेस्ट बेटे बनाना है इसका। अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, देखो जिंक को हमने जिंक के आयंस के साथ क्या किया, कांटेक्ट किया। ग्रेफाइट कार्बन को बेटे हमने चारकोल के साथ डायरेक्ट किया। तो मैंने आपको बताया था ना कि गैल्वेनिक सेल की बेसिक कंस्ट्रक्शन में कि आपके पास जो इलेक्ट्रोड हम लगाएंगे उसको उसी के आयंस के सोल्यूशन में डिप किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा वही वाली चीज है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गई है। नाउ वी सी दैट कि हाउ दिस ड्राई सेल विल बी वर्किंग। तो बेटे एनोड के ऊपर हम इनके रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शन एट एनोड, ऑक्सीडेशन। तो ये जो बेटा जिंक का सिलेंडर हमने भी देखा था, वो सॉलिड फॉर्म में बेसिकली अवेलेबल है मेरा बेटा। तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, रिलीजेस टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा हमारे पास निकल के जाएंगे यहाँ से, इस जगह से, ठीक है। इधर से बेटा हम उसका करेक्शन देते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना कि हमारे पास जो बेटा करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो बेटा यहां से इस जिंक का ना कनेक्शन हमने दिया हुआ था इस तरफ, ठीक है। यहां से मेरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाते हैं और वो फिर इधर ग्रेफाइट की तरफ आएंगे, ठीक है। ग्रेफाइट पे वो कलेक्ट होते हैं जिंक के ऊपर बेटा। यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर ना हमने इधर से कनेक्शन जिंक के साथ बेटा इसको कनेक्शन दिया हुआ होता है, ठीक है। देन दीज इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम द आउटर सर्किट, एनर्जी देते हैं हमें, और उसके बाद बेटा वो वापस आते हैं ग्रेफाइट के ऊपर। अब ग्रेफाइट के ऊपर बेटे हमारे पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर ये कॉम्बिनेशन है, अमोनियम आइंस मेरा बेटा पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंगनीज ऑक्साइड है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स मेरा बेटा हम लोग गेन करेंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर डाईमैग्नीज ट्राइऑक्साइड एंड अमोनिया एंड वाटर, ठीक है। अब अगर बेटे हम इनका जो है वो निकालना चाहें ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो बेटे वो ये निकल के आएगा, ठीक है। अगर आप गौर से देखो बेटे, मैग्नीज ऑक्सीजन जो है ओवरऑल ये न्यूट्रल है, मैग्नीज ऑक्सीजन बेटा -2 होता है, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल बेटे ये हो जाएगा -4, तो आई नीड अ +4 ओवर हेयर, ठीक है। सिमिलरली मेरा बेटा मैग्नीज जो है यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, ओवरऑल 3, तो ये -6 हो जाएगा, नहीं तो +6 ओवर हेयर ना, तो बेटे मुझे +3 जो है वो यहाँ पे चाहिए। तो आपको नजर आ रहा होगा कि मेरा बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो मैग्नीज जो है मेरा बेटा उसके दो मैग्नीज मैग्नीज के आयंस जो है वो दो बेटे मैग्नीज के आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रॉम +4 स्टेट टू +3। तो यहाँ बेटे रिडक्शन होगी, ठीक है, बाय द गेन ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। इस बेटे बैटरी से हमें ज्यादातर बेटा 1.5 जो वोल्ट है उसका करंट मेरा बेटा मिलता है एज अ सेल्फ पोटेंशियल, ठीक है। ये जनरली फ्लैश लाइट्स में यूज होती है, टॉयज में, ये छोटी छोटी जो आपकी डेली लाइफ की अप्लायंसेज हैं उनमें बेटा ये यूज होती है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल्स के अंदर छोटे छोटे टॉय कार्स होती हैं उनमें यूज होते हैं, ठीक है। फ्लैश लाइट्स वगैरह में इनमें यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चन बेटे कौन सा आता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ड्राई सेल ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम बेटे हम देंगे साथ, ठीक है, इस तरह करके, और इनके रिएक्शंस दे देंगे। वैसे मेरा बेटा ये अब आपके पास ये हो सकता है ये 6 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए, ठीक है। ये पूरा का पूरा बेटे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसमें फिर हम अल्कलाइन भी कभी कभी शामिल कर देते हैं, तो वो 7 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम डिवीजन कर लेते हैं। सेकंड बेटा ऑब्जेक्टिव इसमें से बनता है, आपसे इलेक्ट्रोलाइट पूछ सकते हैं कौन सा है। आपसे मेरा बेटा ये पूछा जा सकता है कि इसकी सेल की वैल्यू कितनी है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स बेटे आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं बेटे, आगे है आपके पास ड्राइस अल्कलाइन ड्राइस, ठीक है।
बेसिक बेसिक कंस्ट्रक्शन वही है जो अभी हमने ऊपर देखी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो आपका एनोड के साथ बेटे इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है मेरे बेटा, इसकी जगह हमारे पास जो है वो हमने एक अल्कली एक बेस बेटे इस्तेमाल किया है, मिक्सचर ऑफ मॉइस्ट बेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटे एनोड हमारा जिंक ही होगा, कैथोड हमारा इनर्ट ग्रेफाइट ही है, दैट इज इन डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड एंड चारकोल। और जो बेटे बस इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो हम लोगों ने रिप्लेस किया है जो जिंक के साथ लगा हुआ था आपके ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो बेटे पार्ट था, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बेटा ये चूंकि अल्कलाइन इन नेचर होता है, अल्कली होती है, इसीलिए हम इसको अल्कलाइन ड्राई सेल का नाम देते हैं। तो मेरा बेटा अब हम बात करते हैं इनकी वर्किंग की। रिएक्शन एट एनोड, ऑक्सीडेशन होगी बेटे, जिंक क्या करता है मेरे बेटा, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। अब चूंकि बेटा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हमारे पास मौजूद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जब बेटा हम उनका पेस्ट बनाएंगे ना, तो वो हमारे पास पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयंस की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो बेटा जैसे ही जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता जाता है, +2 और दो इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा जो दो जिंक है ना, ये चले जाते हैं यहाँ आपके कंटेनर में से, आपके उस ये दरमियान में ग्रेफाइट लगा हुआ है, इधर दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, तो वहां जाके बेटा जो OH आयन वहां पे अवेलेबल है, उनके साथ कंबाइन होकर कन्वर्ट्स इनटू जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बेटे वहां जाके हमारे पास क्रिस्टलाइट होना शुरू हो जाता है, वहां पे जाके बेटे अटैच हो जाता है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटे, बाहर सर्किट से जाएंगे एंड दे विल बी कलेक्टेड एट द कैथोड, ग्रेफाइट कैथोड। वहां मेरा बेटा हमारे पास वही मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज मेरा बेटा, अब चूंकि हमने मॉइस्चर दिया हुआ है थोड़ा सा KOH के साथ, तो मेरा बेटा यहाँ पे वाटर भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, पहले वाले में बेटे अमोनियम आयन थे, क्योंकि अमोनियम वहां पे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे बेटे अवेलेबल थे, यहाँ पे बेटा वाटर अवेलेबल है, तो मैग्नीज बेटे +4 से कन्वर्ट हो रहा है +3 के अंदर। सेम बेटे दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और रिडक्शन हो जाएगी। बट चूंकि OH आयन बेटे अवेलेबल है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल के इधर ऐड हो जाती है एंड वी हैव हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेटा ये पोटेशियम आयंस एंड ये आपके हाइड्रोक्साइड आयंस, ये दोबारा बेटे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर रीजनरेट हो जाएंगे और ये जाके दोबारा यहाँ पे यूज हो सकते हैं। लेकिन जो बेटे आपका मैग्नीज ऑक्साइड है और जो जिंक है, ठीक है, अब इनको बेटा हम नॉन रिचार्जेबल क्यों बोल रहे हैं, बैटरीज में ये रिचार्ज दोबारा क्यों नहीं हो सकते? बेटा ये जो रिएक्शन है ना एनोड वाला, ये रिवर्सिबल नहीं है। जो मैग्नीज ऑक्साइड है बेटा, ये दोबारा वापस कन्वर्ट नहीं हो सकती है एनोड में। मतलब ये एक ना आपके पास उन्हीं कंडीशन में ये रिएक्शन हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रोडक्ट स्टेबल होती हैं, ये वहां जाके अकोमोडेट हो जाती हैं। ठीक है, ये मैग्नीज ऑक्साइड, ये बेटा जिंक आइंस, ये अकोमोडेट हो जाते हैं, ये वापस दोबारा बेटे जिंक में कन्वर्ट नहीं हो सकते, Mn2 में उसी डिवाइस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो चूंकि ये रिएक्शन नॉन रिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकते उसी डिवाइस के अंदर, इसीलिए मेरा बेटा इनको बोलते हैं दे आर नॉन रिचार्जेबल या प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज। ठीक है, अब बेटा इसकी अल्कलाइन ड्राई सेल की एक सिग्निफिकेंस भी है हमारे पास। क्वेश्चन आता है व्हाई अल्कलाइन ड्राई सेल इज सुपीरियर देन सिंपल ड्राई सेल। तो बेटे अल्कलाइन कंडीशन के अंदर जो जिंक की ऑक्सीडेशन है ना, ये जो जिंक के इलेक्ट्रॉन्स बेटे लूज कर रहे हैं, ये बहुत स्लोली करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज नहीं होता। जो बेटा ड्राई सेल है, कई दफा ऐसा होता है कि वो पड़े पड़े भी खराब हो जाते हैं ना, उसकी रीजन बेटा ये है कि जिंक जो है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो मेरा बेटा वहां पे हमारे पास उसकी कुरैयन जो है वो फास्ट होती है, वो बहुत रैपिडली आपके पास करोड करता है, बहुत जल्दी जल्दी जिंक आयन में कन्वर्ट होता है। जबकि मेरा बेटा अल्कलाइन सेल्स के अंदर जो जिंक की है कुरैयन है मेरा बेटा, मतलब उसकी जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो बहुत स्लो होती है। इसलिए अल्कलाइन ड्राई सेल बेटा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ जो है, मतलब उनकी वो ज्यादा देर तक हमारे पास रह सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एज कम्पेयर टू द ड्राई सेल। यहाँ मेरे बेटा आपके पास आपका प्राइमरी सेल का जो बेटे पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम अभी देखेंगे दैट विल बी योर सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल में बेटे आपने दो एग्जांपल्स पढ़नी है, निकल कैडमियम बैटरी एंड लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो उसको इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में देखते हैं।